नमस्कार। चलिए आज फाइनल अकाउंट्स की दुनिया को समझते हैं, वो भी एक बिजनेस ओनर की कहानी के जरिए। सोचिए, साल खत्म हो गया है और हर बिजनेस ओनर के दिमाग में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा होता है कि भाई बिजनेस चल कैसा रहा है, क्या हम सच में कामयाब हो रहे हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए मिलते हैं सारा से। सारा एक नई सोलो प्रोप्राइटर हैं और उनकी यात्रा को फॉलो करते हैं। तो सारा का सबसे पहला काम क्या है? उसे ये देखना है कि जो उसका मेन काम है, मतलब पॉटरी बनाना और बेचना, क्या सिर्फ उस काम से उसे कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं। और ये वो कैसे करेंगी? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करके। इन्हें आप बिजनेस की सालाना कहानी का आखिरी चैप्टर समझ सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है ट्रेडिंग अकाउंट से। इसका फोकस एकदम साफ है, पॉटरी बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ और उसे बनाने में कितना खर्च आया, बस। तो ये रहा सारा का ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, क्रेडिट साइड पर है उसकी इनकम, मतलब पॉटरी बेचकर आए $15,000, और डेबिट साइड पर हैं वो सारे खर्चे जो सीधे सीधे पॉटरी बनाने में लगे। $5,000 की मिट्टी और $2,000 की मजदूरी। अब जब हम सेल्स में से ये खर्चे घटाते हैं तो एक बहुत जरूरी नंबर निकल कर आता है, और वो नंबर है $8,000। ये है उसका ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ये वो मोटा प्रॉफिट है जो सिर्फ पॉटरी बनाने और बेचने से हुआ है। अभी इसमें हमने किराया या मार्केटिंग जैसे दूसरे खर्चे नहीं गिने हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रॉस प्रॉफिट तो सिर्फ आधा सच है। अब सारा को बिजनेस चलाने के बाकी सारे खर्चों का भी हिसाब लगाना होगा, और यहीं पे काम आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें प्रॉफिट की एक पूरी कंप्लीट पिक्चर दिखाता है। अब एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों का। डायरेक्ट खर्चे जैसे मिट्टी का खर्च, वो हैं जो सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाने से जुड़े हैं। वहीं इनडायरेक्ट खर्चे जैसे स्टूडियो का किराया बिजनेस चलाने के लिए जरूरी तो हैं, पर वो किसी एक पॉट को बनाने से सीधे तौर पर नहीं जुड़े। देखिए, यहां पर हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से आए $8,000 के ग्रॉस प्रॉफिट से। अब इसमें से हम वो इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करेंगे, $3,000 स्टूडियो का किराया और $1,000 मार्केटिंग का। तो अब जो बचा वो है असली प्रॉफिट। सारा का नेट प्रॉफिट है $4,000। ये है वो पैसा जो वो असल में घर ले जा सकती है। ठीक है, तो सारा को अपना प्रॉफिट तो पता चल गया, पर पजल का एक आखिरी बहुत जरूरी टुकड़ा अभी भी बाकी है। उसे बिजनेस की पूरी हेल्थ का एक स्नैपशॉट चाहिए, एक खास दिन का। और ये स्नैपशॉट है बैलेंस शीट। इसका एक ही मकसद है, ये बताना कि बिजनेस के पास क्या क्या है और बिजनेस पर क्या क्या उधार है। इसे बिजनेस की फाइनेंशियल सेल्फी भी कह सकते हैं। और ये सब सिर्फ एक आसान से लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूले पर टिका है, जो हमेशा, जी हां, हमेशा बैलेंस होना चाहिए। आइए इसे जरा समझते हैं। एक तरफ हैं एसेट्स, यानी वो चीजें जो बिजनेस की हैं, जैसे बैंक में कैश और पॉटरी बनाने वाली भट्टी। टोटल हुआ $10,000। दूसरी तरफ हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल, मतलब बिजनेस पर जो उधार है, जैसे बैंक लोन और कैपिटल, यानी सारा का अपना पैसा। एक चीज पर गौर कीजिए, जो $4,000 का नेट प्रॉफिट हुआ था वो सारा के कैपिटल में जुड़ गया है, क्योंकि प्रॉफिट से मालिक का हिस्सा बढ़ता है। और देखा, दोनों साइड एकदम बराबर हैं, $10,000 पर। अब इस पूरी कहानी को जोड़ने के लिए एक आखिरी चीज बची है, एक ऐसा आइटम जो दो स्टेटमेंट्स में आता है। इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सारा के केस में ये क्या है? साल के आखिर में जो पॉटरी बिकी नहीं वो बच गई, यही क्लोजिंग स्टॉक है। और क्योंकि इसकी एक वैल्यू है तो ये बिजनेस का एक एसेट है। और इसका असर दो जगह होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला, इसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं ताकि ग्रॉस प्रॉफिट सही निकल सके। और दूसरा, इसे बैलेंस शीट में एसेट की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि आखिरकार ये बिजनेस की ही संपत्ति है। तो इन तीन स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद सारा को असल में पता क्या चला? उसे अपने बिजनेस की पहले साल की पूरी कहानी मिल गई है, वो भी 3 हिस्सों में। ट्रेडिंग अकाउंट ने बताया कि मेन काम से कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने असली नेट प्रॉफिट दिखाया, और बैलेंस शीट ने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का एक पूरा स्नैपशॉट दे दिया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिजनेस की जुबान है, एक ऐसी भाषा जो एक बिजनेस ओनर को अपना सफर समझने और आगे के लिए बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। तो सारा के पास अब अपने बिजनेस की कहानी है। अब वो जानती है कि वो कहां खड़ी है। सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ वो अपनी कहानी का अगला चैप्टर क्या लिखेगी। नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं
लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती। और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ SchoolCareer.in का। यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां केवल टीचर्स ही नहीं बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in। क्या आप ढूंढ रहे हैं स्कूल में एक शानदार अवसर, या अपने स्कूल के लिए चाहते हैं सबसे बेहतर वैकेंसी की खबर? अब छूटेगी नहीं पीछे, सपनों की उड़ान अब होगी आपके ही नीचे। सपनों को अब घर न बिठाओ, हुनर को अपने पंख लगाओ, देश के बेहतरीन स्कूलों के साथ मिलाओ अपनी तरक्की का हाथ। डिग्रियां है हाथ में और आंखों में है ख्वाब, पर कहाँ है वो स्कूल जो देगा तेरा जवाब? चिंता छोड़ो अब खेल करो और अपना रास्ता चुनो। हजारों वैकेंसीज के बीच अपनी पसंद की दास्तां बुनो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनाव, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। आज ही विजिट करें, प्रोफाइल अपनी बनाए, अपने करियर को एक नई दिशा में ले जाए। बेहतरीन स्टाफ की खोज अब मिनटों में पूरी होगी, अच्छे टैलेंट और आपके बीच अब न कोई दूरी होगी। भरोसेमंद चेहरा और अनुभव का संगम, हर स्कूल की भर्ती अब होगी एकदम आसान और कम। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये भरोसे का नाम है। शिक्षा जगत को जोड़ना यही हमारा काम है। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनावों, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। SchoolCareer.in।